हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, 40 नहीं, मैं इस वीडियो में 30 प्रश्न को कवर करूंगा जो कि जीएस पोर्शन से हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सभी से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड है कई एग्जाम्स में, और तो उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपका भी कोई भी एग्जाम है यूपी पुलिस के अलावा, यूपी पीसीएस या यूपी बीडीओ या रेलवे, कोई भी एग्जाम है अगर उसमें जीएस का पोर्शन आता है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस एक लाइक करना होगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर, एक और बात, इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है उसको भी आपको मैं दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मैं वहां कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक लगा दूंगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं जिसमें एक का नाम है रोटेशन, दूसरे का नाम है रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन होता है उसमें क्या होता है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में, जिसकी कारण से पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 365 दिन 6 घंटे में, जिसके कारण सीजन यानी कि जाड़ा गर्मी बरसात जो होता है वो बनता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो ए, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसमें से आपको बताना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि बृहस्पति जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो क्वेश्चन है सौरमंडल से, ये ज्योग्राफी से है। तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, इससे पहले 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लूटो ग्रह था उसको अब ग्रह नहीं माना जाता। तो अब पहले 9 थे, अब जो टोटल ग्रह हैं उसमें है 8 ग्रह। और इसमें क्रम पूछता है कि क्रम से बताइए कि सूर्य से नजदीक कौन है या सूर्य से सबसे दूर कौन है। तो हम पूरा आपको एक बार क्रम बता देते हैं, आपको याद रखना है। जो सूर्य से, हम ये मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के बाद पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, इस क्रम में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य के पास में है उसका नाम है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद सन, फिर यूरेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं अरुण, फिर नेपच्यून, वरुण। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस जिसको बोलते हैं अरुण, और नेपच्यून, वरुण। ये हैं 8 ग्रहों के नाम। और इसमें जो पृथ्वी के पास जो सबसे नजदीक 2 ग्रह हैं उनका नाम है, पृथ्वी जो है 2 ग्रहों के बीच में है, एक तो शुक्र और मंगल। और जो पृथ्वी सबसे नजदीक है वो मंगल ग्रह के नजदीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स ग्रह। और जो इसमें से शुक्र ग्रह है उसको सांझ और भोर का तारा भी बोलते हैं। और जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, और जो सबसे ठंडा ग्रह है वो यूरेनस ग्रह है। और जो पृथ्वी है उसको हरा ग्रह यानी कि ग्रीन प्लेनेट भी बोला जाता है, और जो मार्स ग्रह है उसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़े ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे छोटे ग्रह कौन है, तो जो सबसे छोटे ग्रह है उसको है शुक्र ग्रह। तो शुक्र नहीं, सॉरी, जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे जो छोटे ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून, या इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं वरुण। और पृथ्वी के सबसे जो नजदीक ग्रह है उसका नाम है मंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, हिंद महासागर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी होती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं,
पहला ऊपरी, फिर मध्य, फिर सबसे नीचे वाला। तो जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, और जो मध्य वाला पार्ट होता है वो फेरोमैग्नेटिक सिलिका का बना होता है, और जो सबसे निचला वाला पार्ट होता है वो आयरन और निकेल का बना होता है। हिंदी में बोलते हैं लोहा और निकेल, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसका जो पृथ्वी का सबसे निचला पार्ट है उसको बोलते हैं कोर या क्रोड। तो कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर क्रोड, एक लोअर क्रोड। तो जो अपर क्रोड होता है उसमें लोहा और निकेल जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जो निचला कोर है उसमें लोहा और निकेल सॉलिड यानी कि ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस क्रोड के किस भाग में लोहा और निकेल लिक्विड भाग में पाए जाते हैं, यानी कि तरल मात्रा में, और किस में ठोस में पाए जाते हैं। तो ये जो अपर है उसमें तरल में, लोअर में ठोस में। और पृथ्वी से नीचे की तरफ जो जाने पे जो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी कि पृथ्वी के सबसे भीतरी वाला भाग जो है जिसका नाम है क्रोड, उसमें जो पाया जाता है लिक्विड लोहा और निकेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका। विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादित करने वाला मैग्नीज उत्पादित करने वाला देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे बात हुई है दक्षिण अफ्रीका की, तो आपको दक्षिण अफ्रीका से 2-3 फैक्ट याद रखने। सबसे पहला फैक्ट ये कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। नंबर 1 केप टाउन, नंबर 2 प्रिटोरिया, नंबर 3 ब्लेमफोंटेन। तो जो केप टाउन है इसकी जो है लेजिस्लेटिव राजधानी है, और जो प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव राजधानी है, और ब्लेम फाउंटेन जो है जुडिशियल राजधानी है। ये तीनों आपको याद रखना है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फाउंटेन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो दक्षिण भारत अफ्रीका है उसकी मुद्रा का क्या नाम है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है अफ्रीकन रैंड। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है जो कि अभी भी एक यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि जो दक्षिण अफ्रीका है इस पे पहले किस यूरोपीय देश का अधिकार था। तो इससे पहले जो अधिकार था ये इंग्लैंड का अधिकार था, यानी कि ये इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ है, जैसे कि अपना भारत भी इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ है। तो यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका जो राइट आंसर है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है चीन, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। और जो भारत है कोयले के उत्पादन में आता है नंबर 4 पर। तो उससे पहले दो कौन से हैं, सबसे पहले नंबर 3 पे, सबसे पहले चीन, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे भारत। ये आपको क्रम याद रखना है क्योंकि भारत नंबर 3 पे है। तो कोयले के उत्पादन में सबसे पहले चीन, उसके बाद अमेरिका, नंबर 3 पे भारत। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व किस देश में, यानी कि कोयला का भंडार किस देश में है, तो सबसे ज्यादा जो कोयला का भंडार है वो अमेरिका में है। भंडार के रूप में जो कोयले का भंडार है सबसे ज्यादा अमेरिका में, उसके बाद चीन में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इंडिया में। यानी कि भंडारण के रूप में, कोयले के भंडार के रूप में इंडिया 4थे नंबर पे है, और उत्पादन के रूप में इंडिया 3रे नंबर पे है। ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैनचेस्टर क्या होता है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का एक शहर का नाम है। इस शहर में विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मतलब फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो कपड़ा उद्योग है मैनचेस्टर शहर में है। तो जिस भी देश में उस देश के शहर में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग होता है उसको मैनचेस्टर उस देश का कह दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का जो मैनचेस्टर उसको कहा जाता है ओसाका को।
अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद शहर को। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि एक तमिलनाडु राज्य का शहर है। और जो जापान की राजधानी है उसका नाम है टोक्यो, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है एन, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शिंजो एबी। और भारत में जो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद शहर तक बन रही है वो जापान देश ही बना रहा है, यानी कि उसमें जो लोन है, टेक्नोलॉजी है, वो जापान देश ही दे रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का जो क्रांति हुई उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिंग। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, आपको ये भी याद रखना है। और जो यहाँ नील आर्मस्ट्रांग दिए गए हैं ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पे गए, यानी कि चंद्रमा पे चला। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पे वॉक किया, तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे किस यान के थ्रू गए थे, यानी कि उस यान का क्या नाम था, तो उसका नाम था अपोलो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपोलो के मतलब यान के थ्रू हो गए थे। क्वेश्चन ये जो जान मथाई दिया गया यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे उनका क्या नाम था, तो जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे उनका नाम था जान मथाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पूछा गया कि 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इस जो भारत भारतीयों के लिए जो नामक नारा है ये दिया था आर्य समाज ने, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस वर्ष में की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ए नर्मदा नदी। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नर्मदा नदी की जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये जो है मेनली दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, किस संस्था ने स्थापित किया था? यानी कि जो ये स्कीम है, ये नामक संस्था है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड नामक संस्था, किस संस्था ने इनमें से स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि सेबी, सेबी ने किया था। और सेबी का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और यहाँ से अगर बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि जो सेबी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। और सेबी के जो वर्तमान समय में चेयरमैन उनका नाम है अजय त्यागी। भारत में दो मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। तो जो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई रेगुलेट करता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो भारत का सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ की वनस्पतियाँ स्थित हैं। अब यहाँ कर्नाटक से कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटक की जो राजधानी है उसका नाम है बेंगलुरु,
और बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से या फिर सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, जो सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी उत्पादित करने वाला राज्य है वो भी कर्नाटक है। यानी अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि कॉफ़ी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, तो उसका आंसर है कर्नाटक। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो चंदन के वन लकड़ी होती है, यानी कि चंदन के जो पेड़ होते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में रबड़ सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में रबड़ भी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ये सी है, दामोदर नदी पे बनाई गई थी, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये भारत के किस राज्य में स्थापित है, तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये अमेरिका देश की सहायता से स्थापित किया गया था, यानी कि यूएसए की सहायता से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको 60 में बोलते हैं यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये शायद बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसका हम आज आप सभी को क्वेश्चन बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो यूके है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, इन 4 देशों को मिला के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। फिर से एक बार, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी कि 4 देशों को मिला के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर उसमें ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में अगर उत्तरी आयरलैंड मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं यूके। अगर इन चारों में से उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए, सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जो इंग्लैंड की राजधानी है उसका सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है लंदन, और इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन है, और यूके की भी राजधानी लंदन है। और स्कॉटलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एडिनबर्ग, और स्कॉटलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ग्लासगो, जहाँ पे स्टेडियम भी है। और जो ये वेल्स है इसकी राजधानी है कार्डिफ, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, और आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कि आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। और आगरा 1506 के समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश की भी राजधानी बनी है। तो इसका राइट आंसर है ए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ए कि जो ताजमहल है 7 अजूबों में से एक, वो भारत के किस शहर में है, तो वो भी आगरा शहर में। ये शायद सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें जो लिपि है वो कौन सी है, तो उसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो अगर हम रफली भारत का नक्शा बनाएं, सॉरी हमारा मैप अच्छा नहीं है, सॉरी अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, बस हम इधर की बात करते हैं। तो अगर हम पूछा गया किस राज्य की, माफ़ी चाहूँगा अपने टाइम के लिए,
किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे है ये पूरा, यहाँ पे है आपका नेपाल और यहाँ पे फैला हुआ है पूरा चीन। तो यहाँ पे पूरा फैला हुआ चीन। तो सबसे ऊपर भारत का कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन से जो सीमा लगती है वह है अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आ जाता है असम, उसके नीचे आ जाता है नागालैंड, उसके नीचे आ जाता है मणिपुर। तो जो चीन से लगा हुआ है वो अरुणाचल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो मैंने अभी अभी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना। और कोई भी एग्जाम देने जाते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनगणना से जरूर मिलेंगे। तो मैंने दोनों अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पूछा गया कि जनगणना जो है कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। और जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। उसके बाद जो नियमित जनगणना हर 10वें साल होती वो होती है 1881 से। और इस समय चल रहा है 2018। तो इस समय जो इसके पीछे प्रीवियस जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। अब जो जनगणना होगी वो होगी 2021 में। जनगणना 2021 के अनुसार भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है भारत। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत है उसकी जो जनसंख्या, उसका जो टोटल आंकड़ा है 121.0 कुछ करोड़ है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आप अगर जनगणना को डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वन हॉर्न्ड रहिनो यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा है भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में रखे जाते हैं? तो जो वो रखे जाते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। भारत के कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग के गैंडे रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन फ्लड से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध के विकास से संबंधित, यानी कि डेयरी विकास से संबंधित है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसके फादर कौन कहे जाते हैं? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड के जो फादर हैं वो कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारत के ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं उन्होंने कौन सी संस्था को स्थापना की थी? तो उसका जो राइट आंसर है अमूल। जो आप अमूल दूध पीते हैं उसको उन्होंने ही मतलब स्थापना की थी, अमूल कंपनी की। चौथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो अमूल कंपनी है इसका पूरा नाम क्या है? तो अमूल कंपनी जो है इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और आनंद क्या है? आनंद एक गुजरात का शहर है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसका शॉर्ट में नाम है अमूल मिल्क, जिसके जो फाउंडर या संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिनको भारत का ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये इंग्लिश नेम है, हिंदी में कहते हैं इसको श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। और जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। और जो लैटराइट मिट्टी होती है वो चाय उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आप तुरंत देख के बताए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो बेंगलुरु होगा। जी नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल को हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स शहर के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं भेल, BHEL भेल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट है वो भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसलिए भोपाल को हैवी इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है
वो उसको हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत का कौन सा शहर स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो स्पेस सिटी भी बेंगलुरु को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को कहा जाता है? यानी कि भारत में जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके जनक या फादर या पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है MS स्वामीनाथन। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकी पर्सन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना से संबंधित, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो जो राष्ट्रपिता है सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको महात्मा की उपाधि किसने की दी थी? तो जो गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने की महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि जो सुभाष चंद्र बोस को नेता बोला जाता है, नेता सुभाष चंद्र बोस, तो नेता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने नेता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है, तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी बारदौली की महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन एक बार मैं बता चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ये सभी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें GS का पोर्शन आता है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको भी आप एक वीडियो शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके हमको बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चौथी बात, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है, आपको ये कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।